सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल आपको नमस्कार करता हूं। भाइयों, मैंने 4 दिन पहले मेरे सामने पत्र आया था, तो मैं जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का चर्चा करने वाला था उसी दिन तो मैंने पत्र देखा और उस पर थोड़ा सा चर्चा करके बोले कि हम इस पर ध्यान नहीं दिए हैं, हम इसको गंभीरता से नहीं लिए हैं, सीरियस नहीं लिए हैं, जिसका परिणाम आपके सामने आ गया है। ये महसूस आपको हो जाएगा कि मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल पक्के सबूत के तहत और जानकारी हासिल करके बोलता हूँ, कुछ भी नहीं बोल देता हूँ, हवा में तीर नहीं मारता हूँ। इसलिए निर्णय आप कीजिएगा। आज तो तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन देखे कि इतना न पत्र का आपके विभाग में दौर शुरू हो गया कि मजबूरन हमको सामने आना पड़ा। आपके कुछ टीचर लोग से बात हुई तो पता चला कि ये तो कम दौर है। इससे पहले जो साहब थे ना, उनके समय तो पत्र का दौर इतना चलता था कि सुबह में आता था लेटर, कुछ 12 बजे फिर आ गया, उसके पीछे से उसको काट करने के लिए शाम को कुछ आता था। आज नियम कुछ बना, कल पलट गया, और तो और रहते थे। एक बार बोलते थे कि वो लेटरे अवैध था, वो हमारे विभाग से इशू ही नहीं हुआ था। क्या विभाग को बना के रखती हैं आप लोग, शिक्षा विभाग को। शिक्षक इसी में उलझा रहेगा तो पढ़ाएगा कब? क्या आप लोगों का भी इरादा यही है कि शिक्षक को पत्र के उलझन में फंसा के रखें, एक दूसरे से लड़ा करके रखें और शिक्षा नहीं दे पाएँ, पब्लिक के नज़र में शिक्षक गिरें? क्यों ऐसा खेला कर रहे हैं आप लोग? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? शिक्षक इसी में उलझा रह जाएगा, क्या पढ़ाएगा? लोग अस्त व्यस्त करके रख देता है विभाग। बैठ आइए, खैर जो है, अधिकारी हैं, लोग बैठे हुए हैं, कलम जो चला देंगे वो तो स्वीकार होगा। इसलिए कि संवैधानिक अधिकार सबको है और अधिकार तो है, लेकिन ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, उनके निर्णय का पालन करना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए आगे आइए, चर्चा करते हैं इस पत्र पर। आज पत्रों का खेल आप देखे होइएगा। कुछ दिन पहले एक भागलपुर से पत्र निकला हुआ था। भागलपुर का ज्ञापांक था 235/31/1/24 का लेटर था। वो डीओ साहब के था। डीओ साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस से चिट्ठी आया था, जिसको मैंने पढ़ा था, आप लोग को भी दिखाया था मैंने। उसमें स्पष्ट रूप से था कि नियोजित बड़िए हैं बीपीएससी से, नियोजित बीपीएससी से नियुक्त जो शिक्षक हैं उनसे बड़िए हैं। अच्छा है। इसी बीच एक पत्र आ गया आपको, सुपौल स्थापना से निकला, जिसका पत्रांक था 33/6/2025 का। इस पत्र में लिखा हुआ था कि विशिष्ट बड़िए हैं नियोजित से। क्या था? विशिष्ट बड़िए हैं नियोजित से। कारण भी लिखा हुआ था उसमें, क्योंकि ये राज्यकर्मी हैं, विशिष्ट राज्यकर्मी हैं। क्या साहब, क्यों डरा रहे हैं बच्चे को? एक तो अपने निरीह प्राणी है नियोजित शिक्षक, कितना हो लाठी से खुदरने के बाद तो एगो डरे जगता नहीं है बेचारा। कुछ डरल है, उसको आप और डरा करके रख देते हैं कि राज्यकर्मी नहीं है। तो ये हैं का भाई? ये राज्यकर्मी हैं, इसलिए ये थोड़ा देर के लिए तो हमारा दिमागे चक्री आ गया, हमको चैप्टर याद आ गया। रीजनिंग होता है, एक रीजनिंग चैप्टर होता है कि उसकी नानी वो है, उसकी मामी वो है, उसकी बड़ी पुत्री है, वो उसका पुत्र है, तो वो उसका क्या हुआ? इसी में हम उलझ के रह गए। अब देखिए, यहाँ से आ गया कि विशिष्ट बड़िए हैं नियोजित से, क्योंकि ये राज्यकर्मी हैं, और नियोजित बड़िए हैं बीपीएससी से,
ए भाई, तो आप एक दो और तीनों का एक के साथ करके तुलना कर देते तो ज़्यादा साफ हो जाता कि आखिर इसमें अड़िए बढ़िए करिए कौन है। इसमें लोग उलझ के रख जाता है, इसी में दिमाग रह जाता है, दिन भर सोचते रहता है, पढ़ा नहीं पाता है, ऊपर से आपका डंडा चलेगा कि पढ़ा नहीं पाए, बच्चा हमारा क्वालिटी एजुकेशन नहीं पाया, गार्जियन का दबाव ऊपर से अलग है। कितना प्राण लीजिएगा, निरीह प्राणी है, अल्प वेतन भोगी हैं, अपना परिवार का टेंशन है, प्रेशरे से मर जाएगा शिक्षक लोग नियोजित। आप लोग कहीं का नहीं छोड़िएगा, कम से कम कोई दिक्कत नहीं है, नियोजित जूनियरे रहेगा। साफ सुथरी बात तो कहिए, कभी ई डार कभी वो डार कभी वो डार, सबको कंफ्यूज करके रख देते हैं आप लोग। अब देखिए कि ये राजकर्मी हैं, तो ये क्या राजकर्मी नहीं है कि जूनियर हो जाएंगे? ये भी तो राजकर्मी हैं। तो एक जगह ये नियोजित से जूनियर हो गए और यहाँ ये जूनियर हो गए इसलिए कि ये राजकर्मी हैं। एगो निर्णय तो आप लोग ले लीजिए। क्यों शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे हैं? पब्लिक के नज़र में भी आप लोग भी गिर रहे हैं और बदनाम शिक्षक को कर रहे हैं। अब देखिए, ये आपके एकजुटता का प्रभाव कहा जाए या सद्बुद्धि कहा जाए या जो कहा जाए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। आपके विभाग के सबसे निचले पैदान पर बैठे कर्मचारी शिक्षक हैं, छोटे भाई आपके हुए, क्यों तबाह कर रहे हैं, इतना क्यों परेशान कर रहे हैं अपने छोटे भाई को? क्या कीजिएगा? बाद में पता चला, हमको कोई बताया है कि पदाधिकारी लोग तो खुदे परेशान हैं। ये क्या करें, ये लोग भी कम प्रेशर में नहीं है, विभाग परेशान करके रख दिया है। इसलिए हड़बड़ी दरबड़ी में कुछ न कुछ लिखा जाता है बिना सोचे समझे। खैर, जो हैं ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं। और आप लोग भी थोड़ा सा भी जानबूझकर या अनजाने में गलती हो जाती है, किसी से भी गलती हो जाती है, मनुष्य हैं, कोई भगवान तो नहीं है। अधिकारी जो बैठे हुए हैं, पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, इसलिए अपना मन छोटा नहीं कीजिएगा। अधिकारी हैं, उनका हक है, बड़े हैं, बड़े भाई हैं, दो तमेचा लगा भी दे, आप मन मैला नहीं कीजिएगा उनके साथ। कभी न कभी उनको समझ में आएगा कि मेरा छोटा भाई है, दबा कुचला है, कभी न कभी गले लगाएंगे आपको। आगे आइए चर्चा करते हैं। आगे मैंने कहा था कि इस पत्र का को हमने कोई ध्यान ही नहीं दिया, सीरियस नहीं लिया है। देखिए, आपके जगह रहने का हम बार बार कर रहे हैं कि कहीं हड़ताल नहीं करना है। कोई गया क्या सुपौल में अधिकारी से कुछ करने? खुद सद्बुद्धि आई उनको। इसके बाद देखिए हुआ क्या कि एक, हालांकि हमको तो आधे पन्ना मिला उसका, इसलिए पत्रांक दिनांक हमको पता नहीं है। विभाग का एक इधर आ गया है नोटिस कि इसमें विभागीय पत्र के आधार पर मिला है। इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी क्लियर किया गया है। 1 से 2 दिन का पत्र है, कहीं ना कहीं पत्रांक दिनांक हमको नहीं मिल पाया, इसलिए कि आधे पार्ट हमको मिला। वेतनमान वाले नियमित शिक्षक सबसे पहले होंगे, इसके बाद स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षक होंगे, इसके बाद विशिष्ट होंगे, इसके बाद बीपीएससी होंगे। अभी वर्तमान में यही चिट्ठी विभागीय है। हो सकता है ये भी आगे बदल जाए। जब बदले का खेल चल रहा है तो इसमें क्या किया जाएगा, लेकिन आप धैर्य रखिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अब इसी के आधार पर एक आज पुनः सुपौल का चिट्ठी वायरल होते होते मेरे पास आया। तो उस चिट्ठी का देखिए, उस पत्र का सुपौल का ही है, स्थापना से ही निकला हुआ है। स्थापना के पदाधिकारी जो हैं, लगा होगा कि छोटे भाई लोगों का मन दुखित है। हो सकता है कि गलती से या जल्दबाजी में या किस कारण से, अब नहीं पता, तो
लगा होगा कि नहीं, अब सद्बुद्धि जग गई होगी कि ये मेरा छोटा भाई है, तो आज उन्होंने एक पत्र निकाल दिया। पता नहीं सच्चाई है कि मजाक किए हैं, निकाल दिए हैं आज सुपौल से, स्थापना से, जिसका पत्रांक है 36 पत्रांक है और 11/2/2025 का लेटर है ये। इसमें लिखा हुआ है कि 33, ये जो है, ये जो लेटर निकला हुआ था कि वरिष्ठ नियोजित से सीनियर हैं, इस 33/6/2025 को निरस्त किया जाता है, यानी इस लेटर को, इस आदेश को निरस्त किया जाता है। आज लेटर ये निकल गया है उनका, ये देख लीजिए। मैं सबको स्क्रीन पर सभी लेटर को दर्शा दूंगा, आप खुद इस पर विचार कर लीजिएगा। सब प्रूफ के साथ मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा सभी लेटर को बारी बारी से। ये तो हो गया, यहाँ तक तो चर्चा हो गई। उसके बाद तुरंत अभी थोड़ी देर पहले हमको कहीं ना कहीं से एक लेटर मिल गया दरभंगा स्थापना से, दरभंगा स्थापना से लेटर मिल गया, जिसमें विशिष्ट का पेमेंट का फिक्सेशन का चार्ट बना हुआ है। और ये इस चार्ट में दिखाया गया है कि 1/7/2025 से 3% इंक्रीमेंट जोड़ करके दिखाया गया है कि मिलेगा। अब पता नहीं विभाग का लेटर है कि कोई फर्जी बना दिया है, हमको तो फर्जी ही लगा, फेक लगा, चूँकि फेक का काम बहुत चल रहा है। इसलिए कि कोई भी पदाधिकारी के ऑफिस से ऑथराइज लेटर होगा तो कहीं कहीं भूल हो सकता है, मानवीय भूल हो सकती है, कलम की भूल हो सकती है, कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन ऐसी भूल नहीं हो सकती है कि सिग्नेचर करना ही पदाधिकारी भूल जाए। वो लेटर पर सिग्नेचर कहीं नहीं है, पत्रांक दिनांक नहीं है। तब हमको लगा कि नहीं, ये फेक है। और ऐसे लोग साजिशकर्ता जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहे हैं कि आइए हम तो कूदिए गए कुआं में, आप भी कूद जाइए, और साथ साथ पदाधिकारी लोगों को भी बदनाम करते हैं। इसलिए कृपया उनसे सतर्क रहिएगा, ऐसे अफवाहों से बचिएगा, इसलिए कि आप शिक्षक हैं और शिक्षक का ये कर्तव्य होता है, ये दायित्व होता है कि समाज में फैले गंदगी को भी साफ करें, अफवाह को इग्नोर करें, अफवाह से लोगों को बचाएं। सामाजिक कार्य का भी, सामाजिक दायित्व का भी कुछ निर्वहन होता है। पेमेंट अलग चीज़ है, पेमेंट क्या मिला नहीं मिला वो अलग चीज़ है, वो तो आपका अधिकार है, वो कोई नहीं लेगा, आप विभाग नहीं देगा, सरकार नहीं देगी तो भगवान किसी न किसी स्रोत से देगा। लेकिन मानवता के नाते आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, अफवाह पर अपने भी बचिए, लोगों को भी बचाइए, ये आपका सामाजिक दायित्व है। तो मैं एक और बात आपसे कह देना चाहता हूँ, बहुत लंबा समय नहीं है, 2 महीना और नियोजित शिक्षक इंतज़ार करें, सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। अरे आप तो वो हैं, आप तो वो बनने जा रहे हैं कि जहाँ खड़ा हो जाइएगा पंक्ति वहीं से शुरू होगी। अब समझ लीजिए कि आगे कौन रहेगा। संभवतः ये किसी फिल्म का डायलॉग है, हमको याद नहीं आ रहा है, कि मैं जहाँ से खड़ा हो जाता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप जहाँ खड़ा हो जाइएगा लाइन वहीं से शुरू होगी, ये मेरी गारंटी है। बहुत कैलकुलेशन कर करके, बहुत सोच समझ के, बहुत से प्रूफ जुटा करके, एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने ये बात निकाला है कि जहाँ आप खड़ा होइएगा वहीं से लाइन शुरू होगी। लेकिन कुछ दिन और इंतज़ार कीजिए, आपके आगे कुछ बड़े भाई हैं, अभी आपसे आगे हैं, वो लोग जैसे जैसे रिटायर करेंगे वैसे वैसे पंक्तियाँ आपके पीछे खड़ी होगी और सबसे आगे आप होइएगा, ये सांडिल्य का दावा है। आगे थोड़ा सा अस्वस्थता के चलते
मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ, इसलिए कि देखा कि पत्र के उलझन में लोग फंस करके गुमराह हो जाएंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मुझे सामने आना पड़ा, नहीं तो तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। बस आज के लिए इतना ही। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।